हाय एवरीवन, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स समझ में आए होंगे। बेसिक्स लाइक क्या होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या है एंड सम अदर वेरी बेसिक स्टफ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ एडवांस चीजें अबाउट द क्रेडिट कार्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं और सही तरीके से जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड इज यू गेट अ इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफ 50 डेज। नाउ इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ मान लीजिए आपके बैंक ने या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो आपको 1 जनवरी को क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। नाउ क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल होता है 30 डेज का, तो इस 1 तारीख के मिले हुए क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल होगा फ्रॉम 1 जनवरी टिल 30 जनवरी। नाउ इस 30 दिन में आप आपके क्रेडिट लिमिट तक का खर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके बैंक ने ये क्रेडिट लिमिट दी है 50,000 रुपए की और पहली तारीख को आपने ये 50,000 रुपए शॉपिंग में खर्चा कर दिए। अब इस जो आपने खर्चा किया है 30 तारीख को आपका बिलिंग साइकिल खत्म हुआ, 30 तारीख को आपका एक बिल जनरेट होगा जिस बिल में दिखाई देगा कि आपने 1 तारीख को कहाँ खर्चा किया था। नाउ आपकी जो बैंक है जिस दिन आपका ये बिल जनरेट होता है उससे आपको 15 या 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है इस पेमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए आपको आपके बैंक ने 20 दिन का टाइम दिया है, सो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बन जाती है 20th Feb। तो 1 जनवरी को जो आपने 50,000 रुपये खर्चा किया है अब आपको वो बैंक को लौटाना है 20 Feb को, यानी 50 दिन तक आपने जो खर्चा खुद के पैसों से नहीं किया, ये पैसा आपके बिहाफ पर आपके इशूइंग बैंक ने किया है और 50 दिन बाद आप आपके इशूइंग बैंक को ये पैसा लौटाएंगे। तो ठीक है, आपने 50 दिन तक आपके क्रेडिट लिमिट तक का पैसा इंटरेस्ट फ्री यूज किया। अब एक और बहुत बड़ा फायदा है इसमें। मान लीजिए 1 जनवरी को ही आपके पास आपके खुद के बैंक में यानी आपके सेविंग्स अकाउंट में ये 50,000 थे, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते तो आप खुद के उन पैसों से वो चीज खरीदते। लेकिन इस केस में उन 50 दिनों तक आपने अपने पैसे को अपने बैंक में ही रहने दिया, सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दिया। उसका मतलब यानी 50 दिन तक आपने आपके सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट कमाया। सेविंग्स अकाउंट में जब आप पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, तो 50 दिन तक वहाँ से तो आपने इंटरेस्ट कमाया, लेकिन जब आपको आपके इशूइंग बैंक को यानी जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है उसको पैसा वापस करना था ये 50,000, उसमें आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी इंटरेस्ट फ्री पैसा आपको मिला आपके 50 दिनों तक के लिए। ना ये आपका क्रेडिट लिमिट जितना ज़्यादा होगा उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक और चीज़ जो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कहा जाता है कि ये 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, ये इसमें थोड़ा सा कैच है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपने 1 तारीख को खर्चा किया था और आपको 20 Feb को पे करना पड़ा, इसीलिए आपको ये पूरे 50 दिन दिखाई दिए। लेकिन आपका जो 1 से लेके 30 तक का बिलिंग साइकिल है, मान लीजिए अगर आपने ये खर्चा किया होता 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को खर्चा हुआ, 30 जनवरी को आपका बिल जनरेट हुआ और 20 Feb को आपको ये पेमेंट करना पड़ा, तो 40 दिन का आपको फायदा मिला। उसी तरीके से मान लीजिए आपके बिलिंग साइकिल में आप आखिरी दिन कोई खर्चा कर रहे हैं, यानी आपने 30 जनवरी को ही कोई खर्चा किया, उसी दिन आपका बिल बन गया और आपको पेमेंट करना पड़ा 20 Feb तक। इसका मतलब है कि कम से कम आपको 20 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको मिलता है 50 दिन तक। तो जितना आप जल्दी खर्चा करेंगे आपके बिलिंग साइकिल में आपको ज़्यादा दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलेगा और जितना आप लेट खर्चा करेंगे उतना कम दिन। तो कम से कम ये दिन हो सकते हैं 20 और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकते हैं 50। तो यहाँ पर एक प्रो टिप है कि अगर आप स्मार्टली अपने खर्चों को देखेंगे तो आपका बिलिंग साइकिल का जो शुरुआत का हफ्ता है उसमें आप आपका खर्चा कर दीजिए, तो आप मैक्सिमम डेज यूज़ कर पाएंगे एज क्रेडिट फ्री पीरियड, और जितना लेट कर पाएंगे ऑफकोर्स थोड़ा आपको कम दिन मिलेंगे, बट इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा है आपको। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। सो जो दूसरा बहुत बड़ा फायदा ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड इज
आप सेफ गार्ड कर सकते हैं कोई भी तरह के फ्रॉड होने से। नाउ जब हम लोग कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं या ऑफलाइन कहीं पर भी अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो चांसेस हैं कि समवन हैक्स आवर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। नाउ इन केस अगर आपका डेबिट कार्ड हैक होता है या आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स कहीं पर ऑनलाइन लीक हो जाते हैं, तो जितना पैसा आपके बैंक में होगा उतना अमाउंट इज़ एट रिस्क। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना भी अमाउंट है वो रिस्क पर है। बट इन केस अगर कभी क्रेडिट कार्ड आपका हैक होता है या क्रेडिट कार्ड के आपके क्रेडेंशियल्स कहीं लीक हो जाते हैं, तो सिर्फ उतना अमाउंट इज एट रिस्क जितना आपका क्रेडिट लिमिट होगा। तो कई इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर तो ट्रांजैक्शन करने के लिए OTP या पासवर्ड का भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता, यू जस्ट हैव टू एंटर द CVV। सो इन अ वे व्हेन यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, तो सिर्फ आपके क्रेडिट लिमिट तक का आप रिस्क अपने उठा रहे हैं, बट व्हेन यू आर यूजिंग अ डेबिट कार्ड, आप जितना भी बैंक में पैसा है दैट बिकम्स एट रिस्क। और एक और फ़ायदा है, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्रॉड हो भी जाता है, तो बिकॉज आपका क्रेडिट कार्ड आपके बैंक से लिंक्ड नहीं है, यू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली फाइटिंग फॉर द अमाउंट जो आपने स्पेंड नहीं किया। यू कैन एक्चुअली फाइट फॉर द फ्रॉड। बट डेबिट कार्ड के केस में आपके अकाउंट से पैसा जा चुका होता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप अल्टीमेटली ये रिस्क को मिटा तो नहीं सकते, फ्रॉड होने के रिस्क को, बट यू कैन मिटिगेट दैट रिस्क, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। सो अब जो अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड यूज करने से, वो है आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग होता है। नाउ सिबिल स्कोर क्या है? नाउ जब आप कभी कोई लोन लेते हैं और उसका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करें, रीपेमेंट करते जाएं, तो आपका हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आपका एक स्कोर जनरेट होता है। और जितना आपका ये अच्छा स्कोर रहता है, आपको बैंक्स उतना ज़्यादा पसंद करती हैं और उतना जल्दी आपको कोई भी लोन इशू होता है। तो ऐसे बहुत इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कभी लाइफ में लोन ही नहीं लिया होता। तो जब आपने लोन नहीं लिया तो आपने कभी कोई रीपेमेंट नहीं किया, जब रीपेमेंट नहीं किया तो आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं बना। तो ऐसे केसेस में आपको कोई भी बैंक जल्दी लोन देगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड। उन्हें ये भरोसा नहीं आएगा कि आप किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे। तो आने वाले टाइम में अगर आपके प्लान में आने वाले कुछ सालों में होम लोन या कोई भी तरह का लोन लेना इज इन द प्लान, तो आपने अभी से क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो भी एक तरह का लोन है, तो आप छोटे मोटे खर्चे क्रेडिट कार्ड से करना शुरू करिए। टाइम टू टाइम इनका आप रीपेमेंट करते चलिए, तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। और जब आपने हर महीने ये एक लोन लिया, टाइम पे किया, लोन लिया, पे किया, इस पूरे साइकिल से एक स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर बनेगा। और कुछ टाइम बाद जब आपको नीड होगी, तो आपको एक बड़ा लोन लेने में ये स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर बहुत काम आएगा। एक और फायदा होता है जब आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअली कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सब्सक्रिप्शन आपको लेने के लिए एक क्रेडिट कार्ड से ही अलाउ किया जाता है। सब्सक्रिप्शंस लाइक मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, तो नेटफ्लिक्स जब आपको यूज़ करना है तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में से कटेगा। और वो सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट इन करने के लिए बहुत ऐसी वेबसाइट्स है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड होने पर ही अलाउ करती हैं, और डेबिट कार्ड होने पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। ना एक और बहुत बड़ा फायदा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से है कि आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस में फंड्स अवेलेबल हो जाता है। तो मान लीजिए कोई अनफोर्सीन सिचुएशन है जहाँ पे लेट्स से देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, आपको हॉस्पिटल का बिल पे करना है, 1 लाख रुपए का बिल है, बट आपके पास राइट अवे कैश या कोई फंड्स का अवेलेबिलिटी नहीं है, और आपका जो सैलरी है मे बी वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो इन सिचुएशंस में आप इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपकी सैलरी अगले महीने आने वाली है। तो ऐसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में क्रेडिट कार्ड हेल्प्स यू लॉट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, बट सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता क्रेडिट कार्ड के साथ। अब आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों से आपको बचना है जब आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आने वाले टाइम में इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। टिल देन, दिस इज अमित आहूजा।